मेरे मानो तुम्हारी माँ नाचने वाली थी और तुम भी वैसा ही काम करोगी। आंटी ने नफरत भरी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ में इतनी कठोरता थी कि जैसे मेरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया गया हो। मैं कांप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, हवाएं तेज़ चल रही थी और घर के पुराने दरवाजे बार बार चरमराहट की आवाज़ कर रहे थे। मैं कमरे के कोने में खड़ी थी, डरी हुई, अकेली और पूरी तरह सहा। तभी किसी ने पीछे से मेरे मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। मुझे महसूस हुआ कि दो लोग मुझे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद गाड़ी ने रुकने की आवाज़ आई। किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और नीचे उतार दिया। मैंने कपड़े के पीछे से दुनिया को महसूस करने की कोशिश की मगर हर तरफ अंधेरा और डर था। थोड़ी देर बाद किसी ने आंखों से कपड़ा हटाया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक बड़ा कमरा था, दीवारों पर भारी पर्दे लगे थे और कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वहाँ बैठी एक औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यही है? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। हाँ, पूरे 8 लाख रुपये मिले हैं इनके। पीछे खड़े आदमी ने जवाब दिया। 8 लाख रुपये? ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। क्या इंसान की कीमत इतनी आसानी से लगा दी जाती है? क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के बदले खरीदी जा सकती थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी माँ याद आने लगी। लोग उन्हें हमेशा गलत समझते रहे मगर मैंने उन्हें हमेशा मेहनत करते देखा था। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष किया था। उन्होंने कभी मुझे झुकना नहीं सिखाया। मैंने धीरे से खुद से कहा, मैं टूटूंगी नहीं। उस कमरे में कई लड़कियां थीं, हर चेहरे पर दर्द लिखा था। किसी की आंखों में उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी तो कोई अब भी बच निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसी रात मेरी मुलाकात रुखसार नाम की लड़की से हुई। वह मुझसे कुछ साल बड़ी थी। उसने धीरे से कहा, यह जगह बाहर से जितनी बड़ी दिखती है अंदर से उतनी ही डरावनी है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो यहाँ से निकला भी जा सकता है। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लो जली। दिन बीतने लगे। मैं हर चीज़ को ध्यान से देखने लगी। कौन कब आता है, कौन किससे बात करता है, दरवाजे कब खुलते हैं, कौन चाबी रखता है। मैं चुप थी मगर अंदर ही अंदर रास्ता खोज रही थी। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी, पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। उसी समय रुखसार ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसा कर कहा, आज मौका है। हम दोनों धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि डर था कोई सुन न ले। बाहर किचन था, अंधेरा था मगर आज पहली बार वो अंधेरा मुझे डरावना नहीं लग रहा। हम भागते रहे बिना पीछे देखे। बारिश हमारे चेहरे पर गिर रही थी मगर उस रात मुझे लगा जैसे आसमान खुद मुझे आज़ाद कर रहा हो। बहुत दूर जाकर हम एक पुराने बस अड्डे के पास रुके। सांसें तेज़ चल रही थी, कपड़े भीग चुके थे मगर पहली बार मुझे लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, लोग चाहे मेरे अतीत से मुझे पहचाने लेकिन मेरा भविष्य मैं खुद लिखूँगी। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।